शाम 7 बजे से जम्मू शहर के साथ साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी लॉकडाउन जो है वो लग चुका है और ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक रहने वाला है। परंतु एक सवाल हमने कल भी किया था और आज भी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या लोग जो हैं इस लॉकडाउन से खुश हैं या नहीं है। और कल भी एक मिली जुली अगर रिएक्शन की बात करें तो वो सामने आया। कुछ लोगों का कहना था कि ये लॉकडाउन जो है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस क्लास के लिए एक बड़ा नुकसान है और कहीं वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस लॉकडाउन से जो है एक बड़ी मदद मिलेगी इस कोविड की चेन को तोड़ने में। कई सवाल उठ रहे हैं और अगर हम बात करें इस समय तो वेयर हाउस फेडरेशन जो है पहले भी वॉलंटियर तौर पर सामने आया था, लॉकडाउन का समर्थन करता हुआ नजर आया था और अब एक बार फिर जो है वो लॉकडाउन का समर्थन तो कर रहे हैं, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन ड्राइव। और एक सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सबसे बड़ी अनाज मंडी है ये, तो क्या पूरा जो भी जम्मू कश्मीर संभाग है या लद्दाख है उसे अनाज की किल्लत तो नहीं होगी। और हमारे साथ बातचीत में जुड़ चुके हैं वेयर हाउस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही उठ रहा है कि पहले भी आप वॉलंटियर तौर पर जो है सामने आए थे, अब किस तरीके का सपोर्ट जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रहेगा? थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे आए कवर करने के लिए। और मेरे साथ हमारे कॉरपोरेटर अमित गुप्ता जी और मेरे जनरल सेक्रेटरी श्याम लंकर जी, अभिमन्यु गुप्ता जी और विशाल जी और मुनीश जी हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरह से कोविड-19 की जो दूसरी वेव है जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो उसी के तहत हमने भी जीएमसी कमिश्नर मैम से गुहार लगाई थी कि सैनिटाइज होना चाहिए। और आज हमें खुशी है और कॉरपोरेटर साहब ने इसकी मदद से हमारी मार्केट में आज सैनिटाइज हो रहा है। इससे ये है कि हमारे यहाँ पे हज़ारों ट्रकों का आना जाना होता है, पूरे राज्यों के ट्रकों का आना जाना होता है और पूरे प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के लोगों का, व्यापारियों का आना जाना होता है। लोड का काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ पे। तो उसी के तहत हमने, जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आदेश दिया था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन अपने तौर पे वॉलंटरी कुछ करे, तो हमने समय को कम किया था। पहले समय हमने 9 बजे से लेके खुलेगी दुकानें और शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगी। और उसके बाद जो है हमने वीकेंड लॉकडाउन शुरू किया था। लेकिन जिस तरह परसों हमारे डीसी साहब ने 84 आवर का लॉकडाउन निर्धारित किया है, तो हमने कल अपने सीनियर मेंबर ऑफिस ब्यूरो की मीटिंग बुलाई थी। तो वहाँ वॉलंटरी सब ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास पर्याप्त रूप से यहाँ पे सप्लाई है और आगे भी हमने पर्याप्त रूप से सप्लाई दी हुई है, तो चेन ब्रेक होने का कोई डर नहीं है। एक जिम्मेदार व्यापारिक संगठन होने के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता है कि एसेंशियल सप्लाई टूट ना पाए और दूसरा हमने जम्मू की लोगों की कैसे जान बचाए, ये दोनों बातें जो हमने देख के ये कल एक डिसीज़न लिया कि हम जो है 84 आवर का वॉलंटरी जो है लॉकडाउन करेंगे और जिससे जो कोविड-19 की जो दूसरी चेन है उसको ब्रेक करने के लिए सरकार का साथ देंगे और आम लोगों को बचाने के लिए हम पूरी मदद करेंगे। और हमने वेयर हाउस के व्यापारीगण और जो लेबर के और उनके परिवार है, मुझे लगता है कि जो हमने 84 आवर का लॉकडाउन किया है इससे सरकार को पूरी मदद मिलेगी और हमारे व्यापारियों को और उनके लेबर के परिवारों को इस ब्रेक से जोड़ने के लिए पूरी जो मदद मिलेगी वो फेडरेशन का हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई। जी दीपक जी, पर हमने जब कल बात की थी कई बिजनेस क्लास से जुड़े हुए लोगों से बात की थी तो उनका कहना था कि ये लॉकडाउन जो है उनकी कमर तोड़ रहा है, क्योंकि पिछला साल भी लॉकडाउन में बीत गया, ये साल भी अगर लॉकडाउन में बीत जाता है या इस तरीके से बीच बीच में जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके बिजनेस को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उनके लिए किस तरीके से रहेगा कि वो किस तरीके से इस चीज को ले, क्योंकि आप लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो है इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा है, किस तरीके से ये तालमेल बैठेगा? देखो मैडम, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नुकसान तो व्यापारियों को होता है। अगर हम कोई भी अपना बिजनेस, आज अगर हम शनिवार को बिजनेस बंद करते हैं उसका नुकसान होता है हमें, लेकिन इस समय हम नुकसान का परवाह ना करें। अगर हम ये नुकसान का परवाह करेंगे तो हमारी जानें चले जाएंगी और हमारे जम्मू के लोग जो हैं वो नहीं नज़र आएंगे। और इसी के तहत हमने ये सोचा है कि इस बार हम लोगों की जान बचाएं।
अगर जहाँ तो हमें अगर हम काम करेंगे तो लोगों की जान जाएगी। लेकिन इस समय जो मतलब कि मानवता का जो संदेश है, जो गीता में हमें पाठ पढ़ाया है कि भोजन हमने खुद नहीं खाना है लेकिन दो लोगों को खिला के हमने खाना है, वही हमें संदेश याद आता है गीता का। वही संदेश से अगर हम सीखें कि जो मानवता का फर्ज है वो पहले हम निभाए। इस समय मानवता का यही फर्ज है कि अगर जिसके घर रोटी नहीं है वहाँ हम रोटी पहुँचाए, और जो नीडी लोग हैं जो दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं लेकिन कोविड से पीड़ित हैं तो उनको हम दवाइयाँ पहुँचाए। और जो जिन लोगों के पास ऑक्सीजन लेवल जिनका कम हो जाता है, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं है वहाँ हम तो ऑक्सीजन क्या ये पहुँचाए। सारी सुविधाएं जो है वेयर हाउस फेडरेशन जो है लोगों तक मुहैया करवाने का कोई पहल कर रहा है या उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव्स इसके लिए? बिल्कुल, अगर किसी को भी लगता है आप मेरा हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए, हमारी फेडरेशन ऑलवेज वेलकम। हमने पिछले साल भी ये पूरी बात कही है, और हमने ये बात करी है कि पिछली बार भी हमने काफ़ी मात्रा में डोनेट किया है। तो इस बार भी अगर जो नीडी लोगों को ज़रूरत होगी, हमारी फेडरेशन ऑलवेज वेलकम। और अगर आपको भी लगता है, कोई आइडेंटिफाइड करते हो लोग, मीडिया के माध्यम से भी हमें कई बार पता लगा कि अखनूर में हमने भेजा, और अगर लगता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को दवाइयों की ज़रूरत है वो भी हम देने के लिए तैयार हैं, और हम ऑक्सीजन सिलेंडर का भी प्रबंध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखो क्या हो सकता है, लेकिन हम हर एक सुविधा देने के लिए तैयार हैं। और मानवता का जो संदेश है, जो गीता में हमें लोगों को सिखाया है, वो संदेश आपके माध्यम से लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि हमने इस समय नुकसान की परवाह किए बगैर हमने मानवता को बचाना है, और ख़ासकर जम्मू के लोगों को बचाना है। जो आपदा की घड़ी आई है इस समय, उससे बाहर निकालना है। जो कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसको मिटाना है और तोड़ना है, यही हमारा मकसद है। और जो हमारा कर्तव्य है एसेंशियल सप्लाई को डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस में भेजने का, वो भी पूरा करना है। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता हूँ, जनरल पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई भी राशन की कमी नहीं है, और हमने आगे भी पर्याप्त मात्रा में राशन भेजा है, और हमारे पास भी जो है तकरीबन 1 महीने का राशन है। लेकिन इस समय लोगों की जान कैसे बचे वो हमें देखना चाहिए। और आपके माध्यम से अपने कॉरपोरेटर साहब अमित गुप्ता जी का, और हेल्थ ऑफिसर का संजोगिता मैडम का, और जेएमसी कमिश्नर अवनी लवासा का खासकर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज सैनिटाइज ड्राइव जो है शुरू की है, और पहली बार जो है वेयर हाउस में ही शुरू हुई है, जो सबसे बड़ी अनाज मंडी है जो जम्मू प्रोविंस को डील करती है। तो मैं इसका बहुत नगर निगम का धन्यवाद देता हूं, और अपने कॉरपोरेटर साहब का कि वो आगे भी इस तरह से हमारा सहयोग करें, ताकि हम तैयार रहें एसेंशियल सप्लाई करने के लिए पूरे जम्मू प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर प्रोविंस में। हम जो है हमारी फेडरेशन और हमारे व्यापारीगण और लेबर के जो है तैयार हैं। एक और सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, पर अगर ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, तब किस तरीके की तैयारियां रहेंगी? क्या तभी भी आपका इसी तरीके का समर्थन जो है सामने आएगा, और क्या तब जो अनाज की पूर्ति है वो हो पाएगी? ऐसा है मैडम, ये एक्सपीरियंस हमें पिछले साल का भी है। हमने वो टाइम देखा था जब टोटल लॉकडाउन हुआ है, और उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, और मुझे बेखूबी से ये जिम्मेवारी निभाने आती है। और मैं आपके माध्यम से अपने मेंबरों को भी श्योर करता हूँ, किसी को परवाह न किए हुए हमारी फेडरेशन जो है हर एक स्थिति निपटने के लिए तैयार है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी हम उसका स्वागत करेंगे। और हम असेंशियल सप्लायर हैं, और हमें जो है परमिशन सरकार जो है मुहिम कराएगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। बाकी अगर लॉकडाउन होगा तो हम सरकार के साथ हैं। जी अमित जी, आपसे सवाल रहेगा, जिस तरीके से आज सैनिटाइजेशन ड्राइव हुई है, हमने ये पहले भी सवाल किया जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि इस बार इतनी देरी क्यों सैनिटाइजेशन ड्राइव्स करने में, क्योंकि पिछली बार तो टनल्स बना लिए गए, सैनिटाइजेशन ड्राइव जोरों शोरों से हुई, पर उनकी तरफ से जवाब ये रहा कि इस बार हम चुनिंदा जगहों पर ही करेंगे और टनल्स जो हैं तभी लगाएंगे जब वहाँ पर ज़रूरत हो। नमस्कार। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, मगर देखिए जहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट एरिया लग रहा है, जहाँ पे किसी को पॉजिटिव एरिया आ जाता है एकदम मोहल्ले में, वहाँ कराएंगे। यहाँ पे कहीं डेथ जैसे हमारे शमशान घाट में होती है वहाँ हम स्प्रे करेंगे। जैसे बड़े बड़े हब हैं, जैसे BRO हब है, गांधीनगर हब है, कनक मंडी हब है, यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं,
वहाँ इम्पॉर्टेंट एरिया है, वहाँ बड़ा ज़रूरी है करवाना। देखिए जो भी एक परिवार का सदस्य बाहर जाता है, जब घर के अंदर एंटर करता है, वो अपने आप को बिल्कुल सैनिटाइज़र स्प्रे हाथ वॉश करता है अच्छी तरह, फिर वो अपने रूम में बच्चों के पास जाता है। लोग समझदार हो चुके हैं, जो लोगों को मैसेज 1 साल से हम इस चीज़ की आदत डाल चुके हैं लोग, और लोगों को अब गवर्नमेंट का और अपने पड़ोसी हर वार्ड पर के लगा लोगों नहीं इस बार की जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक थोड़ा सा हल्का रुख अपनाती हुई नजर आई है, जिस तरीके से पहले काम हो रहे थे और अब वो काम जो है उतनी तेजी से नहीं हो रहे हैं, उसका रुख जो है वो धीमा हो गया। बिल्कुल हमने कोई हफ्ता पहले ही प्रोटेस्ट मीडिया में किया था। हमने मीडिया के चैनल से माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक ऑपोजिशन का एक रोल अदा करते हुए हमने क्लियर कह दिया कि अगर आप सैनिटाइज़र वगैरह नहीं करवाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं कि जनता के लिए हम आए हैं सेवा करने के लिए और जनता को फैसिलिटी देने के लिए। देखिए जहाँ भी सैनिटाइज़र स्प्रे होता है, थोड़ा आम जनता का माइंड सेटअप हो जाता है, उसके दिमाग में एक बूस्ट बिल्ट हो जाता है उसके माइंड और दिमाग में कि मेरे घर के बाहर या मेरे मोहल्ले में सैनिटाइज़र हो गया, अब मेरे घर के बाहर कोविड या कोरोना नहीं आएगा। उससे भी इंसान एक बिल्ट हो जाता है, एक मात्र उसके दिमाग में एक पावर आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमने जो प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद ही ये सैनिटाइज़र स्टार्ट हो पाया है। और आपको पता भी है कि हमेशा हमने जम्मू के हित की बात की, जम्मू के लोगों की बात की और जम्मू के डोगरों की बात की, और हम हमेशा चाहते हैं हमारा जम्मू कश्मीर सेफ रहे, हमारा देश हमारा सेफ रहे। और हमारे BROs के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी हमेशा, जो पहले स्टार्ट कोविड-19 जब 2 स्टार्ट हुआ था, तब भी इन्होंने हमेशा मेरी मदद की और हमारे जम्मू के लोगों की, जनता की, BROs का ये बड़ी बहुत देर से, जब हम छोटे भी थे, मैं छोटा भी था, तो BROs का हर नाम सुनते थे। कुछ भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ भी कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो BROs चढ़ बढ़ के साथ देता है हम जनता के लिए और जम्मू के लोगों के। आज भी दीपक जी ने एक अच्छा मैसेज दिया आम जनता के लिए कि आपको कोई दिक्कत आती है ऑक्सीजन की या किसी को राशन की, BROs हम यहाँ के व्यापारी भाई आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। BROs का बहुत बड़ा दिल है, जिगरा है यहाँ के जम्मू के लोगों का, BROs का। यही हम आपके माध्यम से आम जनता से अपील करते हैं कि आप अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और अपने कॉर्पोरेटरों का साथ दीजिए। आपको कोई दिक्कत आती है अपने घर मोहल्ले वार्ड में, तो आप प्लीज़ कॉर्पोरेटर के साथ मिलके कोई भी हेल्पफुल काम जो भी हो सकता है बता सकते हैं। यही कहना चाहते हैं। और मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से हमने हमेशा देखा कि आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है, तो क्या इस बार भी वही उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि अगर काम में जो है कमी दिखती है या काम में कोई नज़रअंदाजी दिखती है, तो क्या वो आवाज़ उठेगी? बिल्कुल, देखिए अगर मुझे लोगों ने इंडिपेंडेंट जताया है तो विश्वास से, पार्टी को इग्नोर करके मुझे इंडिपेंडेंट और अच्छे मार्जिन वोटों से 400 वोट लीड लेके जीता हूँ, तो उनके लिए मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। मेरी सोच और मेरा माइंड सेटअप भी है सेवा करना। अगर मैंने अपोजिशन का रोल अदा किया है तो बड़ा जम्मू के हित के लिए किया है। क्यों ना, हम चाहते करप्शन होनी चाहिए और जनता को सेवा का मतलब जनता की सेवा के लिए हैं और जम्मू के लोगों को हेल्पफुल मिले, उनको फ़ायदा मिले। हमारा बनने का क्या फ़ायदा जब जम्मू के लोगों का मसला हल नहीं हुआ, हमारे वार्ड के लोगों का मसला हल नहीं हुआ, तो हमारा कॉर्पोरेटर बनने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा हम रिज़ाइन दे दें। तो जो भी है, अगर ये कुछ भी गलत करते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है अपोजिशन करना और आम जनता का तक ये मैसेज जाना, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गलत काम कर रही है, उसको हम सही करेंगे। यही आपके माध्यम से और BROs का और दीपक गुप्ता जी का, उनकी पूरी टीम का मैं थैंकफुल करता हूँ। इन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है और जम्मू की जनता का साथ दिया है। इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और कई ऐसे सवाल थे जिस पर अब मुझे लगता है कि विराम लग चुका है, जहां पर कल तक बिजनेस क्लास ये सवाल उठा रही थी कि हमारी कमर टूट चुकी है और ये लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, वहीं वेयर हाउस फेडरेशन एक बार फिर सामने आकर इसका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कई ऐसे सवाल हैं जो हर एक आम इंसान के मन में है, परंतु ये एक बड़ा सवाल है कि अगर खुद को बचाना है तो उसके लिए क्या जिम्मेदारियां खुद निभानी है, क्योंकि ये एक हर एक इंसान को समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये समय वो समय है जब हम एक महामारी से गुजर रहे हैं और इस महामारी को रोकने के लिए एक आम इंसान को अपना सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। इस अपडेट में बस इतना ही। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।